सॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन। तो हेनरी लॉ किसके लिए है? गैस के लिए। हेनरी ने क्या बोला था कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है किसी सॉल्यूशन में, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके सॉल्युबिलिटी के होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जब उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो KH लगाया, KH को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। इसका ग्राफ बनाएंगे प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन, तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा और इसका स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा? हेनरी कांस्टेंट। रॉल्स लॉ है वोलेटाइल लिक्विड के लिए, वोलेटाइल लिक्विड के लिए क्या है हमारा? रॉल्स लॉ है। तो उसमें दो इक्वेशन है कि जो दो कंपोनेंट्स है P1 एंड 2 किसी सॉल्यूशन में, तो P1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू उसके मोल फ्रैक्शन से है, तो फिर P1 जो होगा वो इक्वल टू P1 नॉट x1 हो जाएगा। जबकि रॉल्स ने एक कांस्टेंट यूज, हेनरी ने कांस्टेंट यूज किया था, रॉल्स ने प्योर लिक्विड का प्रेशर यूज कर लिया कांस्टेंट की जगह पर। तो P1 इक्वल टू दिस हो गया, P2 इक्वल टू ऐसे ही सेम ऐसे हो जाएगा, और दोनों को ऐड करके आप उसको x2 में कन्वर्ट कर दोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप x1 रिप्लेस कर दोगे दोनों को ऐड करके, तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा टोटल प्रेशर का। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो जैसे P1 का ग्राफ बनाया हमने, तो जब x1 को 1 लिया तो ये P1 नॉट आ जाएगा, है ना। फिर x1 को जब 0 लिया तो क्या हो जाएगा? P1 भी 0 हो जाएगा। तो ये P1 का हो जाएगा सेम x, ये हमारा P2 का ग्राफ हो जाएगा, और ये P टोटल प्रेशर का ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे हर कंडीशन में। तो जैसे मान लो A और B दो सॉल्यूशन है, उसमें इंट्रैक्शन सेम हो, A इंट्रैक्शन BB इंट्रैक्शन एंड AB इंट्रैक्शन सेम हो, उसमें पोलैरिटी का कोई डिफरेंस नहीं हो, दैट मीन्स वॉल्यूम मिक्स करने पर A और B को ना ही वॉल्यूम इंक्रीज हो ना ही एंथैल्पी चेंज हो, तो V मैक्स 0 और H मैक्स 0 हो, तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और रॉल्स लॉ को हर कंडीशन में क्या करना चाहिए? उसको फॉलो करना चाहिए। ए इंट्रैक्शन BB इंट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे प्योर जो लिक्विड है AA और उसमें हमने मिक्स किया BB,